मुझे देखेंगी जब पलके पलके पलके, मुझे देखेंगी जब पलके झपकना भूल जाएंगी। चुरा लूंगा तेरी नींदें तू सोना भूल जाएगी। चुरा लूंगा तेरी नींदें तू सोना भूल जाओगी। मुझे देखेंगी जब पलके झपकना भूल जाएंगी। चुरा लूंगा तेरी नींदें तू सोना भूल जाओगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब हमसे संवरना भूल जाओगी। मोहब्बत होगी जब हमसे संवरना भूल जाओगी। इस तरह की खुददारी अपने पास रखिए आप लोग। और एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर में तहे दिल से स्वागत करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने सीड्स के बारे में स्टडी किया था। हमने पता किया था कि सीड्स बनता कैसे है और फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है। सीड्स के कुछ टाइप्स के बारे में, जैसे हमने मोनोकाट सीड्स और डाइकाट सीड्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। और पैरेलल वेरिएशन क्या होता है, इंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, सबको हमने स्टडी कर लिया था, सब कुछ समझ लिया था। जो लोग नहीं देख पाए उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज की इस क्लास में केवल हम स्टडी करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, यानी कि सीड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सीड्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है और उनका अलग अलग तरह का फंक्शंस क्या होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमने बताया था जब शुरू किए थे उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सीड में, ये स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया था। हमने बताया था कि जो सीड्स होते हैं उसके मुख्यतः दो भाग पाए जाते हैं। एक होता है सीड कवर और एक होता है एम्ब्रियो। सीड कवर क्या होता है, सीड कवर से ही पता चल रहा है कि कोई सीड रहेगा उसके ऊपर एक कवर लगा होगा, एक छिलका लगा होगा। कोई भी सीड होगा उसके ऊपर कवर लगा होगा। कवर का मेन फंक्शन क्या होता है, ये काम करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई सीड लेते हैं, चना का सीड लेते हैं, दिमाग लगाइए। चने के सीड को जब पानी में भिगो देंगे तो आप देखेंगे उसका छिलका निकालेंगे ना, तो जो छिलका होता है वही तो कवर होता है उसका। तो वो हो गया हमारा कवर। तो जब हम सीड को खेत में या जमीन में डालते हैं तो जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसके लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक मॉइस्चर की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है, दूसरा मॉइस्चर की आवश्यकता पड़ती है, तीसरा मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना मिट्टी के भी ये सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता है। जर्मिनेट होगा लेकिन टोटल वाटर में भी रख के हम इसको जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन जर्मिनेशन के लिए तीन फेवरेबल कंडीशन इसको चाहिए होता है, नहीं तो जर्मिनेट होकर वो रह जाएगा, मिट्टी नहीं पाएगा तो ग्रो नहीं करेगा। तो इन तीन खास चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो सीड होता है, सीड के ऊपर जो वाटर तो उसको चाहिए होता है, तो सीड के ऊपर जो क्या होता है, एक लेयर होता है जिसे हम छिलका कहते हैं। चने के ऊपर का छिलका छील देते हैं। वो छिलका जब मिट्टी में हम सीड को बोते हैं तो छिलका वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर पानी को सोखने का काम कौन करता है, सीड को पानी चाहिए होता है ना, उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको पानी की आवश्यकता होती है। तो जो छिलका होता है पहला काम करता है कि वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ लिखे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट सीड। सीड को बचा के रखने का काम, सीड जो हमारा सीड होता है, चना का सीड होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है उसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, ये करता है सीड कवर करता है। तो सीड कवर के दो काम हो जाते हैं, यानी कि सीड के ऊपर जो बीज का आवरण होता है इसके दो काम हो जाते हैं। पहला काम क्या होता है, ये सीड को वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और दूसरा सीड के अंदर जो सीड होता है वो पूरी तरह से सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है, सीड कवर कर देता है। तो जो सीड कवर होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। किसी भी सीड के ऊपर जो कवर होगा उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेस्टा और एक होता है टेगमेन। टेस्टा को बीज चोल कहते हैं और हिंदी में टेगमेन को क्या बोलते हैं, भीतरी आवरण बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर ये टेस्टा क्या होता है, टेगमेन क्या होता है। देखो टेस्टा टेगमेन दोनों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल अलग तो है लेकिन इसको सीड पे आप फॉलो कर लीजिएगा।
कभी आप अंडे को छिले होंगे, छिलका, अंडे का जो छिलका, आप अंडा बॉयल किया हुआ अंडा लेकर के आइए, एग जिसे बोलते हैं, उसको उसके ऊपर जो हार्ड वाली लेयर होती है, हार्ड वाली लेयर जब आप छोड़ाएंगे तो आप देखेंगे उसी लेयर के साथ एक पॉलीथीन की तरह लेयर चिपकी रहती है। तो जो हार्ड वाली लेयर होती है, उस हार्ड वाली लेयर को हम टेस्टा कहते हैं, और उसके अंदर जो पॉलीथीन की तरह लेयर दिखती है, उस वही चीज़ सीड में भी पाया जाता है। तो जो पॉलीथीन वाली लेयर सीड में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेगमेन बोलते हैं, और जो हार्ड वाली लेयर थी उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। तो किसी भी तरह का सीड होगा उसमें टेस्टा और टेगमेन दोनों, उसमें सीड कवर तो होना ही होना है, बीज आवरण तो होगा। बीज आवरण में जो हार्ड वाला एकदम होता है, कठोर वाला पार्ट होता है उसके आवरण का, वो कहलाता है टेस्टा, वो बाहर रहता है। उसके अंदर एक पतला सा और लेयर रहता है, वो कलरलेस रहता है, उसका कलर कोई नहीं होता है। उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेगमेन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि टेस्टा क्या होता है और टेगमेन क्या होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो टेस्टा और टेगमेन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कुछ और बात जान लीजिए। कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिनमें इनका टेस्टा और टेगमेन सेपरेट करके देखा नहीं जा सकता है। कुछ तो सीड ऐसे होते हैं जिनका टेस्टा और टेगमेन हम इजीली देख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक दिमाग लगाइएगा, कोशिश करिएगा, जब क्या बोलते हैं उसको, बादाम को भिगोते हैं, बादाम को भिगोने के बाद शाम को भिगो दीजिए, मॉर्निंग में छीलेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसका टेस्टा भी आपको देखने को मिलेगा और उसका टेगमेन भी देखने को मिलेगा। छिलेंगे तो ऊपर का कलर वाला हिस्सा भी आपको दिखेगा जो टेस्टा होता है, रेडिश टाइप का होता है, और उसके अंदर एक पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी सीड कवर के ऊपर, सीड के ऊपर, तो वो कहलाता है आपका टेगमेन। तो ये अलग अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनका टेस्टा और टेगमेन और फ्रूट एक ही में चिपका रहता है, उनको आप अलग नहीं कर सकते। अलग करने जाएंगे तो अलग नहीं होंगे। जैसे गेहूं हुआ, गेहूं का जो सीड होता है उसके ऊपर सीड कवर होता है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर सीड कवर नहीं होता है, सीड कवर होता है, लेकिन उनको अलग करना थोड़ा सा अलग जो है कठिन हो जाता है। नहीं तो आप गेहूं देखेंगे अलग करेंगे तो उसका जो टेस्टा और टेगमेन अलग तो नहीं होंगे, लेकिन गेहूं पिसा देते तो उसमें देखते हैं भूसी आ जाता है। कहाँ से आता है वो क्या होता है, वास्तव में टेस्टा होता है, टेगमेन तो उसमें दिखता है। ये सब एक आपस में चिपके रहते हैं, लेकिन होते जरूर है। कोई भी सीड हुआ उसके पास क्या होगा, एक आवरण होगा जिसे हम सीड कवर कहेंगे, उसके अंदर एक टेस्टा होता है और क्या होता है, टेगमेन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सीड का ये बाहरी वाला भाग हो जाता है। जैसे मान लो कोई सीड लेंगे जो जर्मिनेट करेगा तो ये देखो ये बाहर वाली भाग होता है, जो बाहर वाला होता है इसको टेस्टा बोलते हैं। अंदर वाला जो पॉलीथीन लाइक लेयर होता है देखिए यहाँ पे, इसको टेगमेन बोलते हैं। इसके सीड के अंदर वाला जो सीड कवर होता है, सीड कवर के अंदर वाले भाग को, टोटल का टोटल जो सीड कवर के अंदर वाला भाग होता है, इस पूरे अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। याद रखिएगा, सीड कवर जो होता है, सीड कवर में दो चीजें होती है, एक टेस्टा होता है जो हार्ड होता है, और दूसरा का क्या होता है, टेगमेन होता है जो पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये दोनों चीजें होती हैं। इन दोनों चीजों के अलावा यानी कि पूरा छिलका हट जाने के बाद जो बीज का पार्ट होता है पूरा, उस जिसको हम गुद्दा बोलते हैं भोजपुरी में, वो वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। अब उसमें भी दो चीजें होती हैं भ्रूण में दो चीजें क्या होती है, एक होता है कोटिलेडन जिसे बोलते हैं बीज पत्र, और एक होता है एक्सिस, भ्रूणाक्ष भी इसी को बोलते हैं, भ्रूणाक्ष, ये बोलते हैं भ्रूणाक्ष, इसी को एक्सिस भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए समस्या हो जाती है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सिस बोल के चुटकुले अक्ष बोलो चाहे भ्रूणाक्ष बोलो, एक ही बात हो जाती है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया अक्ष या एक्सिस, या इसी को हम भ्रूणाक्ष कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब सीड का कवर हम हटा देते हैं, दोनों जब टेस्टा और टेगमेन दोनों हटा, तो बीच में जो भी बचता है इस वाले भाग को हम भ्रूण कहते हैं, इसी को एम्ब्रियो कहते हैं। इसमें दो भाग होता है, एक भाग होता है जो गुद्दा वाला होता है, एक होता है जहां से सीड जर्मिनेट करता है, ये किनारे वाला भाग होता है जहां सीड जर्मिनेट करता है। तो जो किनारा वाला भाग होता है ये वाला, इसी को हम एक्सिस कहते हैं, जहां से सीड जर्मिनेट करता है। कोन वाला जहां से कोनवा से निकलता है हिस्सा, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। उसके पीछे वाला जो चना का पूरा भाग होता है, सीड का पूरा भाग होता है, उस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, कोटिलेडन। ये जो कोटिलेडन होता है यही क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, यही सीड के अंदर फूड को स्टोर करके रखता है। और जैसे जैसे एक्सिस बड़ा होता है, भ्रूणाक्ष बड़ा होता है, चाहे रेडिकल में हो चाहे पलमूले में हो, ये जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स किसके पास रहता है, फूड इसी के पास है, तो फूड में ही तो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो कोटिलेडन फूड है और इसी फूड के पास न्यूट्रिएंट्स होता है। फूड वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है, जिससे ये रेडिकल और पलमूले
फुल इजीली क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो एक्सिस है, एक्सिस दो पार्ट हो गया सीड का, एक देखो मेन पार्ट क्या हो गया, बीज आवरण यानी कि सीड कवर हो गया। ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है सीड कवर में दो चीज, टेस्टा हो गया जो हार्ड होता है, टेगमेन होता है जो पॉलिथीन वाला होता है। इन दोनों के अलावा जो बच जाता है इसमें दो पार्ट है। एक कौन है, ये जो बच जाता है इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। इसके दो पार्ट है, एक जहां से सीड जर्मिनेट कर रहा है ये वाला कोने वाला पार्ट, और ये बाहर वाला, ये वाला पार्ट कोटिलेडन है जो फूड को कंटेन करके रखता है, और ये जर्मिनेट करने वाला पार्ट होता है जिसे हम एक्सिस कहते हैं। तो जब ये जर्मिनेट करता है तो इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, और वो सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, यहीं से लेता है। और जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो धरती के अंदर से लेने लगता है, उस लायक हो जाता है। जैसे बच्चा होता है, पैदा होता है तो पहले दूध माता के स्तन से लेता है, और जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो भारी खाना खाने लगता है। सेम उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, अरे भाई इंसान का बच्चा हुआ, पैदा हुआ, तुरंत बाहर का खाना नहीं खाने लगता है। मदर का जो मिल्क होता है, वो पहला गाढ़ा पीला दूध जो माता का होता है वो पीता है। उसके बाद धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाता है तो बाहरी खाना खाने लगता है, दूध छोड़ देता है। सेम काम ये भी है, जब धीरे धीरे शुरुआत में जर्मिनेट करता है, लीफ वगैरह इसमें शुरू से बनना होता है तो सीड से लेता है। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है कॉटिलेडन, यहाँ से लेता है, और जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो धरती के अंदर से लेने लगता है। तो ये हो गया। तो जब एक्सिस ये बड़ा होता है तो एक्सिस में दो बात होती है। एक्सिस में ये और एक्सिस होता है, इसमें दो बात होती है। एक होता है रेडिकल जो नीचे की तरफ जाता है, ये क्या होता है, डीप इनटू अर्थ, धरती के अंदर जाता है। इसको ये अंदर जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, जियोट्रॉफिक, क्योंकि धरती के अंदर जाता है इसलिए इसको जियोट्रॉफिक। इसको हम शुरुआत में रूट वाले चैप्टर में भी आपको बता देते हैं जियोट्रॉफिक क्या होता है, धरती के अंदर जाना होता है। और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है। और पहले जब भी किसी सीड से निकलेगा तो क्या निकलेगा आपका, ये रेडिकल ही निकलता है। जब रेडिकल निकल के अंदर जाता है उसके बाद इससे में से क्या निकलता है, इसका दूसरा पार्ट निकलता है, एक्सिस का दूसरा पार्ट से क्या बोलते हैं, पल्मूले प्रांकुर बोलते हैं। ये बाद में निकलता है, और ये क्या करता है, फीड से सब कुछ लेकर के अपना न्यूट्रिएंट्स आगे बढ़ता है। और जब आगे थोड़ा सा निकल जाता है तब बाद में फिर ये रूट इसको सब कुछ क्या करने लगता है, प्रोवाइड करने लगता है। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है ये पल्मूले, यानी कि जिसे हम प्रांकुर बोलते हैं। और ये क्योंकि ऊपर जाता है सूर्य की तरफ, प्रकाश की तरफ जाता है, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉफिक बोलते हैं। इससे किसका निर्माण होता है, स्टेम का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। और ये पहले नहीं कब निकलता है, बाद में निकलता है। आई होप ये भी क्लास आपको अच्छी तरह पूरा समझ में आ गया होगा। जो कुछ बचा रहे होगा, जो आपके समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे, आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं नजर आएगी। उसके बाद भी कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब अगला क्लास अगली वीडियो में आपको मिलेगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।